हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। डेली कॉन्वर्सेशन में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि आइंदा से मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत भी मत करना, उसके पीछे पागल मत बनो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस शर्ट के आपको सिर्फ 500 रुपये दूंगी, तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम इसे बिगाड़ दोगे, जैसा है वैसा रहने दो। गाइस, इन सारे सेंटेंसेस के लिए अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं तो आपको उन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ प्लस सेंटेंस। मतलब आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहेंगे वो आएगा एज ऑफ नाउ के बाद। वो सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है और इसका मतलब होता है अब से, आज के बाद, आइंदा से। इन सारे वर्ड्स के लिए आप एज ऑफ नाउ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो ये सेंटेंस बनेगा एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। हमारा अगला एग्जाम्पल है आइंदा से उसे मिलने की हिम्मत भी मत करना। एज ऑफ नाउ डोंट इवन डेयर टू मीट हर। एज ऑफ नाउ डोंट इवन डेयर टू मीट हर। मतलब आइंदा से उससे मिलने की हिम्मत भी मत करना। आज के बाद मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। एज ऑफ नाउ डोंट टॉक टू मी इंसोलेंटली। इंसोलेंटली मीन्स बदतमीजी से, बेअदबी से। एज ऑफ नाउ डोंट टॉक टू मी इंसोलेंटली। आगे से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट हेल्प यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट हेल्प यू। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी से, आइंदा से, अगली बार से। हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है गाइस ऑब्सेस्ड विथ। ऑब्सेस्ड विथ का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ के प्रति जुनून सवार होना, या फिर किसी बात को, किसी चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना, उस बात को लेकर चिंतित रहना, हर समय हर वक्त उसी बात को लेकर सोचते रहना। इन सभी के लिए फ्रेंड्स हम ऑब्सेस्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्सेस्ड विथ, प्लस होगा नाउन, या फिर होगा हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस होंगे अदर वर्ड्स। यह स्ट्रक्चर दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा गाइस, पर बहुत ही आसान है। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। वो आजकल पैसे कमाने की धुन में लगा रहता है। मतलब उस पर पैसे कमाने का जुनून सवार है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज ऑब्सेस्ड विथ अर्निंग मनी नाउअडेज। ही इज ऑब्सेस्ड विथ अर्निंग मनी नाउअडेज। दूसरा एग्जाम्पल है वो उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। He is obsessed with that girl. He is obsessed with that girl. अगर आपको किसी को सजेशन देना हो, जैसे कि उसके पीछे पागल मत बनो, then you can say don't be obsessed with that girl. Don't be obsessed with that girl. तो गाइज इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर कौन सा है। तुमसे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर उससे शादी कर देगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नया मोबाइल खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू परचेस अ न्यू मोबाइल। No question rises to purchase a new mobile. अगला एग्जाम्पल है उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या सवाल ही नहीं उठता। तो इसे हम बोलेंगे No question rises to marry him. No question rises to marry him. माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to apologize. No question rises to apologize. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अगली बार ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो प्लीज़ इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज़रूर यूज़ कीजिए। हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है।
इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 500 रुपये दे सकती हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 रोटियाँ खाऊंगी। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे डेली रूटीन में अक्सर बोलने में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हम ये सेंटेंसेस। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रेड्स खाऊंगी। एट द मोस्ट आई विल ईट 2 ब्रेड्स। एट द मोस्ट आई विल ईट 2 ब्रेड्स। या फिर बोलना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा एट द मोस्ट इट विल टेक 2 days। एट द मोस्ट इट विल टेक 2 days। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या करेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे गुस्सा होगी, तो ये सेंटेंस बनेगा एट द मोस्ट शी विल गेट एंग्री विथ मी। एट द मोस्ट शी विल गेट एंग्री विथ मी। इस शर्ट के मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दूंगी। ऐसा मोल भाव करते हैं ना हम दुकानदार से, तो ये सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हो एट द मोस्ट आई विल गिव यू 500 रुपीज़ फॉर दिस शर्ट। एट द मोस्ट आई विल गिव यू 500 रुपीज़ फॉर दिस शर्ट। फ्रेंड्स, हम ऐसे भी सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मुझे ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जैसा है वैसा छोड़ दिया, या फिर तुम रहने दो, जैसा है वैसे छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। ऐसे भी सेंटेंसेस बोलते हैं ना हम। तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लीव इट एट दैट। लीव इट एट दैट। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपको बोलना हो कि तुम इसे बिगाड़ दोगे, जैसा है वैसा छोड़ दो या रहने दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे You will spoil it, leave it at that. You will spoil it, leave it at that. और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं यह ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने जैसा था वैसा छोड़ दिया। तो ये सेंटेंस बनेगा I was not able to do it properly, so I left it at that. यहाँ पे गाइस लिव का लेफ्ट हो गया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। आप टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में चेंजेस कर सकते हो। I was not able to do it properly, so I left it at that. तो आई होप गाइज ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।